हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं क्योंकि 69th बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है, तो इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 69th का बीपीएससी होने वाला है इस बार ये कंबाइंड होना है और इसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें से हम देखेंगे कि कुल 4 परीक्षाओं को एक साथ लिया जा रहा है, उसका पीटी एक साथ लिया जा रहा है, जिसमें 69 सिविल सर्विसेज है। इसके अलावा सीडीपीओ का पेपर होने वाला है और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष और पुलिस उपाधीक्षक आईटी, इसके पेपर जो होंगे, जो प्रीलिम्स के पेपर होंगे वो साथ में होंगे। तो देखते हैं टोटल कितनी वैकेंसीज आई है, क्या सीटें हैं और कौन कौन से पद इस बार आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं 69th बीपीएससी की बात कर देता हूँ। कुल 235 सीट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से जो लेवल 9 के पद हैं वो देखिएगा, इसमें रिक्तियाँ कम आई हैं, चूँकि इस बार अपेक्षा की गई थी कि करीब करीब सीटें और ज़्यादा होनी चाहिए थी, 500 प्लस होनी चाहिए थी, लेकिन सीटें इस बार बहुत कम आई हैं। और उसमें से आप देखिएगा कि जो लेवल 9 का जो पद है, जिसमें जिला समादेष्टा के लिए एक ही पद आया है और राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए 3 पद हैं, जबकि अवर निर्वाचन पदाधिकारी के लिए 4 पद हैं, एक पदाधिकारी के लिए 2 पद और बिहार शिक्षा विभाग के लिए 2 पद हैं, अधीक्षक मद निषेध के लिए 2 पद हैं, जिला नियोजन पदाधिकारी के लिए 6 सीटें हैं और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के लिए कुल 29 सीट्स हैं और राजस्व अधिकारी के लिए सबसे ज़्यादा 168 सीट्स हैं। तो आप देखिएगा कि इसके अलावा और भी है अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण पदाधिकारी, इसके कुल 18 सीट्स हैं। तो टोटल 235 सीट्स हमें देखने को मिले हैं। हालांकि बीपीएससी में बाद में भी सीटें ऐड होती रही हैं। नोटिफिकेशन तक जो हमारे पास अभी तक सीटें आई हैं वो कुल 235 हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीडीपीओ में कितने सीट्स हैं। तो सीडीपीओ में 10 सीट्स आई हैं और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग में टोटल 100 सीट्स हैं और पुलिस उपाधीक्षक जो कि तकनीकी है, मतलब टेक्निकल है, उसका 1 सीट है। तो टोटल यहाँ पर 111 सीट हैं और यहाँ पे 235 सीट्स हैं। आगे देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो देखिए, जो 69th बीपीएससी है उसके लिए तो आपको केवल और केवल ग्रेजुएशन चाहिए होगा और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शनल है, जो आगे हम आपको दिखाएंगे, जो सिलेबस है इसका और किस तरीके से इसका जो मुख्य परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगी, उसका भी आगे हम डिटेल्स में आपको दिखा देंगे। ये सीडीपीओ है और आगे बढ़ते हैं। इस बार जो भी है आपको सारा कुछ आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको अपलोड करने होंगे साथ के साथ। उम्र सीमा में जो अतिरिक्त 3 साल देने की बात चल रही थी वो बिल्कुल नहीं है इसमें, बिल्कुल पुराना ही है। 37 ईयर्स जो है वो अनरिजर्व के लिए है। बाकी उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए 40 साल और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 साल। हाँ, क्या फ़ी क्या होगी? तो देखिए, अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग आपको फ़ी जमा करना होगा। इस बार क्या किया गया है, जो बायोमेट्रिक फ़ी है वो अलग से आपको 200 रुपये लिए जा रहे हैं और 600 रुपये इस फॉर्म को डालने के लिए फ़ी लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप जैसे 3 परीक्षा देना चाहते हैं या 2 परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको 600 रुपये करके अलग अलग करके 2 बार आपको पैसे जमा करने होंगे। और बायोमेट्रिक फ़ी कितने हैं? 200 रुपये। तो यानी एक पेपर के लिए आपको 800 रुपये। और अगर आप आधार कार्ड जमा करते हैं, यहाँ लिखा हुआ, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, तो
बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करना पड़ेगा। देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, पीटी परीक्षा होगी, वो 2 घंटे की होगी और टोटल 150 अंक के ये होंगे, और इसमें गलत उत्तर के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग किया गया है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ये सिलेबस है। देखिए, जो बीपीएससी है, पिछले बार से इन्होंने अपना जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने का स्तर है उसको बढ़ा दिया है, यानी इस बारी परीक्षा सिलेबस वही रखा गया है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो अब डेप्थ से पूछे जाएंगे। हाँ, ये देखिए 69th कंबाइंड सिविल सर्विसेज का है। इसमें 100 अंक का जो ये मैं मेंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको, ये 100 अंक जो होगा वो हिंदी का होता है, और हिंदी का जो होता है वो सिर्फ आपको इसमें 30% मार्क्स डालने रहते हैं, ये मार्क्स ऐड नहीं होता है। जबकि जो पहला पेपर होता है वो 300 अंक का होता है, दूसरा पेपर भी 300 अंक का होता है, ये दोनों जीएस का पेपर होगा, और जो लास्ट वाला पेपर होता है वो निबंध का होता है, एशिया का होता है, वो 300 अंक का होता है। इसमें जो वैकल्पिक विषय है वो एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा, और वो भी कैसा होगा, तो उसमें भी 100 मार्क्स होंगे, और उसमें भी आपको सिर्फ 30 मार्क्स लाने होंगे, 30% मार्क्स लाने होंगे, और ये आपका जो मुख्य एग्ज़ाम है उसमें ऐड नहीं होंगे इसके मार्क्स, सिर्फ आपको इसमें पास करना है। आप ये देख सकते हैं वैकल्पिक विषय कौन कौन से हैं। सीडीपीओ की बात करते हैं, इसका भी जो मुख्य परीक्षा का जैसे 69th कंबाइंड पीटी एग्जाम था, उसका भी सेम मेंस का पैटर्न है। इसमें क्या है, आपके पास निबंध नहीं पूछता है, निबंध की जगह पे जो ऐच्छिक विषय है आपका वैकल्पिक विषय है वो टोटल 4 हैं, इसी में से आपको 4 में से एक चूज करना है, और वो 300 अंक का होगा, और इसके मार्क्स यहाँ पे जुटेगा। इसके अलावा जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष हैं, इसमें भी 100 अंक का हिंदी पूछा जाता है मेंस में, और 300 अंक के 2 पेपर होंगे जीएस के, और इसमें भी जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसका मार्क्स ऐड होगा, और इसमें टोटल 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास हैं। अगर आप इन चारों ऑप्शनल सब्जेक्ट में से किसी से आप मेंस लिखते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। इसमें कौन है, कौन कौन सा है, वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, गणित है, और सांख्यिकी है। और इस पर देखिएगा पुलिस उपाधीक्षक का एक तकनीकी वाला एक पद है, एक ही पद है। इसमें भी 100 अंक का हिंदी है, जिसमें आपको सिर्फ पास करना है, और इसमें भी टोटल 3 पेपर हैं। इसमें जो 3 पेपर तो इधर है, और ऑप्शनल 1 पेपर है, यानी जीएस का 2 पेपर होगा, एक निबंध भी होगा, और साथ में आपको 300 मार्क्स का ऑप्शनल भी होगा। तो ये जिनके पास टेक्निकल डिग्री है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्या क्या है इनके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो ये तो आपका मेंस का था। फिर हम देख लेते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू 120 अंकों का होता है, और जब आप मुख्य परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यानी टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो जिससे मेरिट बनेगी, वो 900 अंक तो आपका मेंस का हो गया, और 120 अंक हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और टोटल 1020 में से आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ये किसके लिए मैंने बताया, ये 69 बीपीएससी के लिए। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, मैंने सारा डिटेल्स में बता दिया है। सिमिलरली 1020 अंक का सीडीपीओ भी होगा, जबकि जो पुलिस उपाधीक्षक वाला है उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें 300 अंक का एडिशनल हो जाता है, इसीलिए वो 1320 हो जाएगा। और देखिए 15 जुलाई से इसका फॉर्म भरने की तिथि प्रारंभ होगी, और आप 5 अगस्त तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो मुझे आपको देनी थी। और इसके अलावा एक 2 चीज़ नया किया गया है, मैं आपको वो भी बता दूं। देखिए, अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखें। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीद को उक्त हार्ड कॉपी एवं संबंधित मूल प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है।
यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट तस्वीर वेब कैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। पिछले बार तक क्या होता था कि जो आप फ़ोटो डालते थे वो आपके कंप्यूटर पे होता था या मोबाइल पे होता था और आप उससे फ़ोटो अपलोड कर देते थे। इस बार आपको क्या करना है, वेब कैम के माध्यम से फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ नए चेंजेस इस बार बीपीएससी ने किया है और हमारे चैनल पर बीपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है। वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं और आगे आने वाले जो हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट हुआ है बीपीएससी का, उसमें आप देखिएगा कि बहुत तरह के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और जो भी आपके पास जो भी क्वेरी हो, इससे रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए होगा जिस पे हमें वीडियो बनाने की आवश्यकता होगी, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर एक्सेलेंसी IAS है, आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं, वहाँ पे आप हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। तो ठीक है, आप नोटिफिकेशन अच्छे से आप रीड कर सकते हैं और अभी फॉर्म फिल करने में टाइम है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप अच्छे से एक बार देखेंगे और फॉर्म को फिल करेंगे और बहुत ही एनर्जी के साथ आपको इस पेपर में लगना है। पेपर की तिथि पहले से निर्धारित है 30 सितंबर, तो हमारे पास एक निश्चित टाइम है और एक निश्चित टाइम में ही हमें संपूर्ण तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है और 69 बीपीएससी में हमें अपना एक सिलेक्शन लेना है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।